सांस्कृतिक विकास भी हुआ है, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान तो सरकार के पास है, लेकिन सास, बहू और बेटे की तमाम समस्याएं फेसबुक पर डाली जाती हैं, यूट्यूब पर डाला जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई सोच ही उभर के सामने नहीं आ रही है कि जिस माँ बाप को बहू और बेटे त्याग देते हैं, सेवा तो कर नहीं सकते, प्रताड़ना करने लगते हैं। और प्रताड़ना भी ऐसी करते हैं कि माता पिता के लिए वह प्रताड़ना जो है नरक से कम नहीं होती। और ऐसा होता है कि माँ बाप तमाम चिंताओं से ग्रसित होकर के जल्द ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। क्या यह उचित है? आम तौर पे लड़कियां जो हैं ससुराल में आने के बाद भी अपने मायके से संबंधित रहती हैं और मायके से सास ससुर के बारे में उल्टी सीधी सलाह दी जाती है। आप खुद सोचिए कि जिस माँ ने पुत्र के लिए 100 मिन्नतें की, ईश्वर ने उन्हें पुत्र दिया। हाँ, यह भी है कि कुछ लोगों को मन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो दंपति पुत्र के लिए मन्नतें करते हैं उनकी भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक माँ बेटे के लिए क्या करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं। माँ के रज रक्त से उत्पन्न जो पुत्र उसके गर्भ में 9 माह रहता है, लाख परेशानियां झेल करके माँ जो है इसे पैदा करती है। कभी कभी माँ को बच्चे को पैदा करने के लिए उसका पेट भी चिरवाना पड़ता है, मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है। उसका जो है पैदा होने के बाद 2.5-3 साल तक उसका मल मूत्र विसर्जन भी माँ झेलती है। उसके बाद से पिता की जिम्मेदारी शुरू होती है। पिता जो है हाथ के फफोलों की तरह पुत्र का ध्यान रखता है, उसे अपनी शक्ति के अनुसार
पढ़ाता है, लिखाता है, होशियार बनाता है और सीख दे करके दुनिया में रहने के लिए उसको विवेक देता है। वह खतरे झेलता है। आपने सुना होगा कई कैसेट जो है बहुओं के आते हैं कि हमारी दवा क्यों की जाती है, इसलिए कि वो सोचते हैं माँ बाप, चाहे पति, चाहे भसुर, चाहे देवर, कि शाम को खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है उनकी दवा की जाती है। अरे उस मूर्ख बहू को सोचना चाहिए किस नसीहत से घर में भोजन आता है, किस नसीहत से घर में कपड़ा आता है। आप खुद सोचिए, जिसको वेतन मिलता है वो दुकान से माहवारी सामान लेता है। अगर किसी वजह से वेतन रुका तो दुकानदार की फटकार उसे सुननी पड़ती है। वो कहता है कि अरे हम नहीं जानते भाई, हम आपको कब तक झेलते रहेंगे। आप किसी से कर्ज लेकर के, चाहे जैसे भी हो, चाहे 10-5% पर पैसा लेके आपको देना हो, आप दीजिए तभी मैं राशन दूंगा। यह फटकार जो है उसी को सुनना पड़ता है। और तब घर में आके राशन मिलता है, घर के बच्चों को कपड़ा लता मिलता है, तो इस बात का ध्यान उन्हें नहीं होता। अगर उन्हें ये काम करना हो तब तो पता चले कि घर में अन्न, वस्त्र और आवास के साधन के लिए क्या करना होता है। कितनी मूर्खता की बात है कि जिस पुत्र के चलते दैविक और भौतिक सुखों का जो उपभोग कर रही है बहू, उसको झेलना कठिन हो जाता है अपने सास को, ससुर को, परिवार को। आम तौर पे ये घटनाएं होती है। कहा जाता है कन्यादान और हो जाता है पुत्रदान। और ये पुत्रदान क्या कराता है? ये पुत्रदान यह कराता है कि बहू के चक्कर में पुत्र जो है माँ पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात करने लगता है। कितनी गलत बात है कि जिस पिता ने, जिस माता ने उसके लिए घर बनाया, सारी सुख सुविधाएं दी, हाथ के फूलों की तरह रखा, बेटा कहीं बाहर जाता है तो पता चला कि बस अभी नहीं मिली, देर से आता है, तो पिता कहता है अपनी पत्नी से थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए, बेटा आ जाता है तो साथ ही में खा लेंगे। और जब तक बेटा नहीं आता तब तक जो है उसके दिल की धड़कन बढ़ी रहती है कि कितनी कठिनाई में बेटा हुआ, कहीं ठंडी से जो है परेशान, ठंडी तो नहीं लग जाएगी। अगर मोटरसाइकिल से गया होता है तो बार बार दिमाग में आता है कि कितने खतरे झेल करके बेटा जो है घर आ रहा होगा। और जब तक पुत्र आ नहीं जाता तब तक भरसक जो है
माता पिता भोजन नहीं करते और उस माता पिता को कितना कष्ट देते हैं ये बहू और बेटे, जिसका वर्णन फेसबुक पर भी शायद ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। जितने भी फेसबुक पर सास ससुर और ननद के बारे में बातें आती हैं, उनमें कहीं भी पूर्णता सच्चाई नहीं होती। बेटी जो है अपने घर से जब चलती है, सभी बेटियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बेटियां जिनके घर में आमतौर पर लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको देश दुनिया की सभ्यता का पता नहीं है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे लोग जो है अपने बेटी को ऐसा बना देते हैं कि वो जाते जाते जो है घर में चिंगारी सुलगाती है, चिंगारी से आग जलती है और आग से पूरी व्यवस्था जल जाती है। भाई कुछ ननद तो हैं जो कि भौजाई के प्रति, अपने भाभी के प्रति उतने अच्छे विचार नहीं रखते, लेकिन अधिकांश ननद आज के समय में ऐसी हैं जो कि अपने भाई भतीजे के लिए जान देने को तैयार रहती हैं। बहू को अगर कोई मौका मिला तो वो सोचती हैं कि सबने जो है मुंह दिखाई उसको दिया है, हम ऐसा दें जो सबसे ऊपर रहे। भाभी अगर ननद के घर जाती है तो वो सोचती है कि भाभी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन के बाहर निकलें, कोई ऐसा न सोचे कि इसके घर में कपड़ा नहीं है, इसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, और ये जो है उनसे नीचे स्तर की महिला है, इसलिए नंदे ऐसा उद्योग करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहू के दिमाग में जो खुतूत सवार रहता है, उसका वर्णन जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता। अच्छा हो कि सरकार ये नियम बनाए, हिंदू धर्म में ये नियम बने कि भैया कन्यादान न हो, पुत्रदान ही हो जाए। जब पुत्र माँ बाप के काम नहीं आता है तो अच्छा है कि अपने सास ससुर की देखभाल ही करे। तो बताइएगा आप लोग ही कि कन्यादान अच्छा है कि पुत्रदान अच्छा है। इतने सारे धर्म के उदाहरण दिए जाते हैं। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ, देश की संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन अब इसका क्या हो कि जिस राम के लिए हमारे पूर्वज इतनी कठिनाइयाँ सहें, कितने लोगों ने जान गंवाई, आज उनकी स्थापना हो जाने के बाद भी रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं। शायद कोई भी ऐसा पुत्र नहीं होगा, कोई भी ऐसी बहू नहीं होगी जो ये नहीं जानती कि राम जो है अपने घर में कैसे रहते थे, माता पिता का कितना सम्मान करते थे। फिर भी इस संस्कृति को मिटाना जो है अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से आप हमारी धर्म और संस्कृति के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं,
उस तरह से यह परिवर्तन कर दें कि अब पुत्रदान न हो, बल्कि पुत्र के बदले कन्यादान न हो, बल्कि कन्यादान के बदले पुत्रदान हुआ करे। जय हिंद। सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।